तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। वैसे तो एहतराम के काबिल हैं सारे लोग, वैसे तो एहतराम के काबिल हैं सारे लोग। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नाते नबी आप समात कर रहे थे और ये आप स्टेज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नूरानियत में डूबा हुआ है। बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। आप ही के गांव के एक चश्मो चिराग जनाब हज़रत हाफिज़ कारी आरिफ साहिब क़िबला माशाअल्लाह जो लगभग 20 साल से कुरान करीम का दर्ज दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कोई आम बात नहीं है। परवरदिगार अपने मखसूस बंदों को चुनता है कुरान करीम का फैज आम करने के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही साथ कारी शाकिर साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं माशाअल्लाह, और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह मोतबर हैं। एक शेर समात कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं कि जब नाते नबी पढ़ी जाती है और तर्ज में पढ़ी जाती है तो लुत्फ एक अलग आता है, लेकिन शेर पढ़ने जा रहा हूं, अच्छा लगेगा जरूर बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों आलम का सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है। और बीवी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर, बीवी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। बीवी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। और बार बार हजरत अली का जिक्र हो रहा था, ज़ैगम रज़ा ज़हन में सोचता था कि क्या बोला जाए, दिल में बात आई और ज़बान पर आ गई, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों आप बोलो जरा तड़प के सुभान अल्लाह। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, अली से फिर के उजाला कहां, जमाले गुंबदे खजरा, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, अली से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, बिलाल के जैसा लहजा कहां से लाओगे, बिलाल के जैसा लहजा कहां से लाओगे। और सुन्नियों ये आपके लिए शेर है, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, अली से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। बिना किसी तमहीदी कलिमात के आपके हवाले ऐसी शख्सियत को कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने बड़ी कम उम्र में एक बेहतरीन इल्म को हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैंने इनके शागिर्दों से सुना है, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि हजरत जो जो किताब पढ़ाते हैं इतने अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं, इतने अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते ही सबक याद हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार तालीम देने का अंदाज है, बड़ा प्यारा पढ़ाते हैं। और इतना ही अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 4 या 5 साल में इतनी तेजी से तकरीर में दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि कई हिस्सों में मैं गया तो मैंने हजरत का नाम सुना, बड़े शानदार अंदाज में मौलाना अब्बास साहब आए थे और तकरीर करके चले गए। सुभान अल्लाह, अपने इलाके का नाम होता है तो बाहर जाओ तो सीना फख्र से चौड़ा होता है, इसलिए कि ये लोग दीन का काम कर रहे हैं और मुस्तफा के पैगाम को आम कर रहे हैं। ऐसे खतीब को आपके हवाले कर दूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो दरसगा में बैठता है तो पढ़ाने में लाजवाब है, और जो कुर्सी खिताबत पर बैठ जाता है तो तकरीर में लाजवाब है। जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास साहिब क़िबला अजमली तशरीफ ला रहे हैं। अच्छे अंदाज में नारा लगा लें, देखता हूँ आलिम दीन का स्वागत आप कैसे करते हैं। हाथों को उठा के बोलिए और मोहब्बत से लब खोलिए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर। हाथ तो उठे हैं लेकिन आवाज धीरे निकल रही है। आलू का भाव बहुत तेज रहा है, 3500 के लगभग आलू बिक गया, फिर भी आपकी आवाज इतनी हल्की है। जरा तोप के बोले, हाथों को उठा के बोले। कुछ लोग सोच रहे हैं बोले मौलाना भाई कहाँ जो बिक गया, सब तो बारिश में चला गया। ऐसी बात नहीं है, परवरदिगार आलम अगर लेने वाला है तो देने वाला भी तो वही है। हाथों को उठा के बोलिए और तोप के रब को पुकारिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
नस्ल के आला हजरत फैजाने गौसे आलम जश्न ईद मिलादुन नबी मोहम्मद अब्बास साहिब क़िबला अजमली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहार सुबह के जैसा गुलाब लगता है, बहार सुबह के जैसा गुलाब लगता है। बयान इनका हर एक लाजवाब लगता है और जुबे चराग ही समझे थे आज तक सब लोग, वो हर मकाम पर अब आफताब लगता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिशकात शरीफ पेज नंबर 12 लाइन नंबर 21, 22, 23 और 24 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अअराबियुन अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह। क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबा व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूमु रमज़ान। क़ाला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु शैअन वला हाज़ा वला अनक़ुसु मिन्हु। फ़लम्मा वल्ला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फ़लयंज़ुर इला हाज़ा औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के नाम पे तड़प के बोलें सुबहान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 515 लाइन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन अबी ज़र्रिन अल-ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमत अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़न्त। फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन अतानी मलकानी व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आख़रु बैन समाई वल अर्द। फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिहिमा अहु अहु। क़ाल नअम। क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन फ़वज़नतु बिही फ़वज़नतु। सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़नतु बिहिम फ़रजहतुहुम। सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअह फ़वज़नतु बिहिम फ़रजहतुहुम। सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फ़वज़नतु बिहिम फ़रजहतुहुम। कअन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिबून अलय्य मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान। क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिहिमा लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजहहा औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा तड़प कर कह दो सुबहान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा बाआवाज़े बुलंद, दिल की अतह गहराई के साथ इखलास में डूबकर रब को राज़ी करने के लिए वालिहाना मोहब्बताना अंदाज में कलमा तय्यबा का विर्द करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने से पहले चंद अशार मुलाहज़ा फरमाएँ। मोहब्बत के शेर हैं और तड़प कर कह दें सुबहान अल्लाह। इस नियत से सुबहान अल्लाह कहें कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। मिशकात शरीफ पेज नंबर 202 पर एक हदीस पाक है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो बंदा सुबह में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़े? सुबहान अल्लाह। कोई ज़्यादा नहीं है सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना, कोई ज़्यादा नहीं है। एक इंसान गैर मुस्लिम था, मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी, गाल में गड्ढे थे, आंखें अंदर को गई हुई थी। मियाँ ताऊ हट जा ये वाला गाना वो सुना रहे थे। ताऊ हट जा, बच्चे को याद है। किसी ने जाकर के पूछ लिया, ताऊ जी आपके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, ये गाना कैसे याद हो गया? तवज्जो है आपकी? गाना कैसे याद हो गया? उन्होंने कहा था गाना याद होने की सूरत ये है,
कि मेरे लड़के पे मोबाइल है और उसमें जहाँ फ़ोन आता है तो गाने की टोन पे यही गाना बजता है। जैसे ही फ़ोन आता है तो टोन की बजाय, घंटी की बजाय यही गाना बजता है। तो जब जब गाना बजता है तो वो आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराती है। मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं सुनता बार बार हूँ, इसलिए सुन सुन करके मुझे ये गाना याद हो गया है। इस वजह से बहुत सा गाने बच्चों को, बूढ़ों को याद हो गए। हमने कहा ताऊ, आपके अगर बार बार सुनने की वजह से गाना याद हो सकता है तो हमारे नौजवान को बार बार सुनने से नमाज जनाजा की दुआ याद हो सकती है, दुआ याद हो सकती है। अगर वो बार बार सुनेंगे तो गाने की टोन ना लगा करके, याद रहे जो गाने की टोन लगाता है उसे तो गुना मिलता है। जितनी मर्तबा फ़ोन आएगा हर मर्तबा गुना मिलेगा, हर मर्तबा गुना मिलेगा। कोई उनके मोबाइल पर फ़ोन करेगा तो उसका गुनाह भी गाने की टोन लगाने वाले को मिलता रहेगा, मामूली गुनाह नहीं है। हमारे पास तो वैसे ही नेकियों की कमी है, इसलिए टोन लगाओ तो गाने की टोन मत लगाओ, नाते रसूल की टोन लगा लो, मोहब्बत रसूल की टोन लगा लो। इधर नात की टोन लगाओगे अल्लाह का फजल होगा, नबी का नाम भी याद आ जाएगा। अल्लाह के फजल से नबी का नाम सुनने में जोश भी पैदा हो जाएगा, नबी का नाम सुनने में सवाब भी मिल जाएगा। इसने क्या फरमाया आका ने कि जो 100 मरतबा सुबह में पढ़े, शाम में 100 मरतबा पढ़े, क्या पढ़े? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ज़्यादा देर का काम नहीं है, 1, 1.5, 2 मिनट का काम है बस। अच्छा ज़रा मेरे आका का करम तो देखो, ये नहीं फरमाया कि तुम्हें मस्जिद के कोने में बैठ के पढ़ना है, कि तुम फजर की नमाज पढ़ो मस्जिद में बैठ जाओ सुबहान अल्लाह पढ़ते रहो, ये नहीं फरमाया। बल्कि हदीस मुतलक है, कहा 100 मरतबा पढ़ लो, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे मस्जिद में पढ़ लो, चाहे मदरसे में पढ़ लो, अपनी बैठक में पढ़ लो, अपने मकान में पढ़ लो, अपनी दुकान में पढ़ लो, चौराहे पर पढ़ लो, अपनी चाराहों पर पढ़ लो, अपनी गली में पढ़ लो, अपने खेत में पढ़ लो, मगर पढ़ लो सुबहान अल्लाह। क्या मतलब है सुबहान अल्लाह का? यही तो मतलब है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। मैंने कहा था या अल्लाह जब दुनिया ना बनी थी तब भी तो तू पाक था, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी तो तू पाक रहेगा, जब कोई नहीं था तब भी तू पाक था। या अल्लाह सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है? तो हमारे कहने की वजह से अल्लाह पाक नहीं होता, अल्लाह पहले ही से पाक है, अल्लाह पहले ही से पवित्र है, अल्लाह पहले ही से पाकीज़ा है। तो फिर क्या मतलब हुआ हम सुबहान अल्लाह कहें तो मतलब क्या? आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में गैब से आवाज आई, ओ अब्बास रज़ा जो रब को सुबहान अल्लाह कहकर पुकारता है, अरे अल्लाह तू पाक है, अल्लाह पहले से पाक है, उसके कहने की बुनियाद पर अल्लाह पाक नहीं होता। मगर जो अल्लाह को सुबहान अल्लाह कहकर पुकारता है, अल्लाह उसकी जबान को पाक कर देता है, अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है, अल्लाह उसके दिमाग को पाक कर देता है, अल्लाह उसके जिस्म को पाक कर देता है, और ऐसा पाक कर देता है कि फरिश्ते आकर के उसका इस्तेक़बाल फरमाते हैं। ऐसा पाक हो जाता है। और क्यों पाक ना हो बताओ? अल्लाह का नाम लेने से पाक ना होगा तो किसका नाम लेने से पाक होगा बंदा? अल्लाह का नाम। मगर हम तो खुदा को भूल गए ना, खुदा को भूल गए, दूसरे कामों में लगे, हम दूसरी तरफ चले गए, हमें अपना खुदा याद नहीं आता। बस जब भी याद आता जब घर में मुसीबत और परेशानी आती है, चलो लाओ खुदा को याद कर लो। उलमा और बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात अक़वाल मुफस्सिरीन का खुलासा है कि अगर बंदा खुशहाली में अपने खुदा को याद कर ले तो मुसीबतें आए हैं क्यों? मुसीबतें आए क्यों? मुसीबतें देने वाला खुदा मुसीबतों को टालने वाला खुदा है। और फरमाइएगा क्या कहा? सुबह में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, शाम में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह। अच्छा आप और तो फरमाइएगा, हम और आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, लेकिन ये चरिंदो परिंद जिनके रात में आंधियां आती हैं और इनके घोंसले टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं और ये रात गुजारने के लिए हजरात लाइट के तारों पर बैठने पर मजबूर हो जाते हैं, पेड़ की शाखाओं पर बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कभी आप गौर के सुनिएगा तो सही, जब सुबह का सवेरा नमदार होता है, हजरात सूरज अपने किरणों को दुनिया के अंदर भेजना चाहता है, तो जिनका घोंसला घर उजड़ चुका था उन परिंदों की जबान अगर हम और आप समझ सकें
हैं तो कुरान फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। चरिंद हो के परिंद हो, जमीन हो के आसमान हो, चांद हो के सूरज हो, बरगो समर हो के कोई भी चीज हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह बोलती है। हाँ, हम और आप उसकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। बात समझ में आ गई, जो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह लाइट के तारों पर उसकी हिफाजत फरमाता है, बिजली के खंभों पर उसकी हिफाजत की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्बास साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बिजली के तार पर बैठा है यही परिंदा, मगर खुदा को याद करता तो बिजली पकड़ती नहीं है, बिजली पकड़ती नहीं है, इसलिए कि पकड़ने वाला खुदा के हुक्म से ही तो पकड़ता है, खुदा के हुक्म से ही तो पकड़ता है। क्या फरमाया आका ने? सुबह में 100 मरतबा, शाम में 100 मरतबा, कुल मिला के 200 मरतबा हुआ। अब ये कोई गांव के प्रधान जी की ज़बान नहीं है कि लोगों को देख के बदल जाए, पार्टी बदली तो ज़बान बदली, नहीं ना, ये तो रसूल की ज़बान है। उनके कहने के मुताबिक दिन को रात में बदल दिया जाता है, रातों को दिन में बदल दिया जाता है। उनके कहने की वजह से सूरज अपनी मंजिल की तरफ चला जाता तो वापस पलट में पड़ जाता है। ये वो ज़बान है, इशारा फरमा दे तो चांद को 2 टुकड़े होने पड़ता है। ये वो ज़बान है, इशारा फरमा दे तो पेड़ को उखड़कर उनके कदमों में आकर के निछावर होना पड़ता है। ये वो ज़बान है, इशारा फरमा दे तो घाइयों को पानी से निकलना पड़ता है। ये वो ज़बान है कि अगर ऊंट आ जाए तो फरियाद लेकर के रसूल शिकायत को दूर फरमाते नजर आते हैं। ये सच्चे की ज़बान है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने मदीने के अंदर जब देखा था, हुजूर खुतबा फरमा रहे थे, मक्का छोड़कर जब मदीना पहुंचे थे, अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, चेहरा देख करके कहा था ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे का चेहरा है, पैगंबर का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मुस्तफ़ा मौलाना अब्बास साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने मदीने में पहली मर्तबा देखा, पहली मर्तबा, कलमा नहीं पढ़ा था, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, चर्चा था मदीने में आ रहे हैं मक्का छोड़ के एक मोहम्मद, लोग जिन्हें पैगंबर मानते हैं, खुदा का रसूल मानते हैं, यहूदी थे, पहले भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं, मगर कहा लाओ लोगों में चर्चा के शोर शराबा, देखते हो ना कैसा है। चूँकि तौरात मैंने पढ़ी, इंजील का मुताला मैंने किया है, आसमानी किताबों को मैंने देखा है, ज़बूर का मुताला मेरी ज़बान में रहा है, मैंने बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा है। बड़ा आलिम हूँ, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, चोटी का आलिम, आसमानी किताबें जिसे याद, खुदा के राज जिसे मालूम। हजरात जब उन्होंने आकर के एक गरीब घर में नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और ज़बान मुक़द्दस से लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। हजरात वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पर लाखों सलाम। जब अब्दुल्ला इब्ने सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए, हालांकि कलमा अभी पढ़ा नहीं था, दिल में चसक भी पैदा नहीं हुई थी, मगर देख कर कहने लगे उन्होंने अपने आलिमों को भी देखा था, अपने पादरियों को भी देखा था, अपने पोप को भी देखा था, अपने खानदान के लोगों को भी देखा था, उन्होंने नेकोकारों को भी देखा था, उन्होंने तक़वाशियार को भी देखा था, किताब पढ़ने वालों को भी देखा था, खुदा की बारगाह में झुकने वालों को भी देखा था, मगर देख करके वो कहने पर मजबूर हो गए थे जैसा इनका चेहरा है, आज तक ऐसा चेहरा किसी का नहीं हुआ है, ये एक सच्चे का चेहरा है, ये वो पैगंबर है। सच्चे पैगंबर फरमाते हैं सुबह में 100 मरतबा पढ़ ले, शाम में 100 मरतबा पढ़ ले, कुल मिलाकर वो 100 मरतबा हुआ, अल्लाह उसे मूसापुर की धरती पर बैठे ही बैठे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान कितना अल्लाह। सवाब मिलता है? 100 हज मकबूल का सवाब मिलता है, 100 हज्जों का सवाब मिलता है। अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है, हमारे दामन में तंगी है, अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। अमामिया सब कुछ बनाया तो अल्लाह ने हमारे ही लिए है, किसी और के लिए नहीं बनाया, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बनाए मकान अपने लिए, मगर अल्लाह ने आसमान बनाया हमारे लिए। हम बनाए हजरात ये मकान और दुकान अपने लिए, मगर अल्लाह ने ज़मीन बिछाई हमारे लिए। अल्लाह फरमाता खलक़ा लकुमुल अर्ज़ व समा, मैंने तुम्हारे ही फायदे के लिए आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। जरा खुदा को मुलादा फरमाएं,
अपने अल्लाह को देखें, अपने परवरदिगार को देखें। हजरात, आपने हलाकू खान का नाम सुना होगा, ज़रा खुदा की कुदरत मुलाहजा फरमाएं, अपने अल्लाह के करीब हो जाएं। 40वां है, जो खुदा से जितना करीब होगा अल्लाह ताला उसे उतनी ही सवाब अता फरमाएगा। खुदा से करीब हो जाएं, अपने खुदा के करीब हो जाएं। हलाकू खान का नाम सुना, जितने न जाने कितने लोगों की गर्दनें उड़ाई, मुसलमानों का दुश्मन, खून का प्यासा, नदियां बहा देता, खोपड़ियों के महल चिंता, खैमे लगा देता, दोनों तरफ खोपड़ियां खड़ी करके उसका गेट और दरवाजा बनाता। इसने कसम खाई थी कि मुसलमानों के खून में अपने घोड़े को रौंदा डालूंगा, अपने मुसलमानों के खून में अपने घोड़े को तैराऊंगा। बगदाद में दाखिल हुआ, हजरत हसन खिरकानी का ज़माना है। लोग आए और आकर के कहने लगे, हजरत ज़रा गौर फरमाएं, दुआ फरमा दें, बगदाद शरीफ पर ख़तरात मंडला रहे हैं, हालात दिगरगू हैं। हजरत ने फरमाया, अच्छा प्याला लिया जो आपकी बारगाह में रखा हुआ था। हजरत हसन खिरकानी ने प्याला उलट दिया, इरशाद फरमाया, जाओ बगदाद शरीफ को मैंने ढक दिया है। लोग चले गए, काफिले आते गए, मगर बगदाद किसी को नजर नहीं आया। जरा गौर तो करो, हजरत हसन खिरकानी अगर बगदाद को ढक दे तो किसी को नजर ना आए, और अगर मेरे मुस्तफ़ा काली कमली में छुपा ले, काली कमली में छुपा ले तो किसको नजर आ सकता है। हजरात, लोग चले गए, हजरात बगदाद शरीफ किसी को नजर ना आया, और वो जो आए थे हमला करने वो चले गए, नाकाम होकर के वापस हो गए। कुछ दिनों के बाद में फिर लोगों के हालात गड़बड़ हो गए, शराब पी जाने लगी, ज़िना किया जाने लगा, झूठ आम हो गया। फिर बगदाद शरीफ पे हमले की तैयारियां की जाने लगी। काफिला आया, लोग फिर हाफते कांपते हजरत हसन खिरकानी की बारगाह में आए। कहा, हजरत पहले आपकी बारगाह में आए थे, बगदाद महफूज हो गया था, अब की बार और दुआ फरमा दें। कहा, तुम आमाल अच्छे करो, खुदा के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह को याद करो, अपने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाओ, अपने दीन की डगर पर चलो, कुरान की नगर पे चलो, शरीयत का दामन थाम लो, शराबें छोड़ दो, जिनाकारी छोड़ दो, रिश्वत बाजारी छोड़ दो, कसाद बाजारी को छोड़ दो, तुम अपने खुदा के करीब हो जाओ। जो खुदा के करीब हो जाता उसे कोई सताता नहीं है, उसे कोई दुखाता नहीं है, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है। मगर लोग हाँफते कांपते रहे, हजरत अब तो कुछ इंतजाम फरमा दें। आने के बाद में उन्होंने फिर प्याला रखा हुआ था, फिर प्याला दोबारा उलट दिया। कहा, जाओ मैंने बगदाद को फिर ढक दिया है। लोग आए हमला करने के लिए, मगर फिर भी बगदाद शरीफ नजर ना आ सका, नाकाम होकर के चले गए। अब तीसरी मर्तबा बगदाद पे हमला होना जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, ऐसे वक्त में जब बगदाद पे तीसरी मर्तबा हमला होना गया, फिर आए लोग और बाकर के कहने लगे, हजरत अब की बार और दुआ फरमा दें। अब की बार प्याला हाथ में लिया और उलट नहीं चाहते थे कि किसी ने आकर के हजरत हसन खिरकानी का हाथ पकड़ लिया। कहा, अल्लाह फरमाता है, हमने बगदाद वालों को 2 मरतबा मौका दिया था सुधर जाएं, हमने 2 मरतबा मौका दिया था नेकोकार बन जाएं, हमने 2 मरतबा मौका दिया था कुरान वाले बन जाएं, हमने 2 मरतबा मौका दिया था मुस्तफा वाले बन जाएं, हमने 2 मरतबा मौका दिया था तकवा वाले बन जाएं, हमने 2 मरतबा मौका दिया था मेरे सहाबे के तरीके पे चलने लगे। अब 2 मरतबा के बाद तीसरी मरतबा मौका नहीं दिया जाएगा। हुआ यही कि बगदाद में ऐसी तबाही मची कि बगदाद में खुदा का नाम लेने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। पता चला जब तक अल्लाह वाले शहर में रहते हैं, अल्लाह उस शहर की हिफाजत फरमाता है, और जब नाकामियां बढ़ जाती है शहर को बर्बाद कर दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, मौलाना अब्बास साहब क़िबला अजमली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। और खतरात के बादल हमारे सरों पे भी मंडला रहे हैं। अभी अगर हमें होश नहीं आया तो वो खतरात हमारे सर पे भी मंडला रहे हैं, मंडला रहे हैं। हमें लगता है अभी बहुत दूर है, नहीं ना, बहुत करीब है हमारे, बहुत करीब है हमारे, बहुत करीब है हमारे। कितने हालात आपके सामने गुजर रहे हैं, कितनी मॉब लिंचिंग हो चुकी है, कितने लोगों को मारा जा चुका है, मगर अभी हमें इबरत हासिल नहीं हुई है, नसीहत नहीं मिली है। अभी तो हम अपने ही ख्यालात में मगन हैं। काश के हम दीन के ख्यालों में मगन हो जाते, अपने रसूल की चाहत में मगन हो जाते, अपने सहाबा के तरीक़े में मगन हो जाते। तो सुनिए, यह हलाकू खान आया बगदाद शरीफ में, इसने 16 लाख मुसलमानों को तलवार की धार से काटा था।
16 लाख मुसलमानों को, 16,000 नहीं 16 लाख मुसलमानों को तलवार की धार से काटा। और जब पूरे में हंगामा था, कुछ लोगों को पता चला हालात खराब होने जा रहे हैं, कुछ ने अपने ही घरों में तहखाने खोद लिए, वहाँ अंडरग्राउंड बना लिए मकान। और जब हलाकू खान का हमला हुआ तो वहाँ लोग अपने घरों के तहखानों में घुस गए, महफूज हो गए। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, फर्श बराबर हो गए, जमीन बराबर हो गई, पता नहीं चलता था अंदर है कि नहीं है। किसी ने जाकर के खबर दे दी कि लोगों ने अपने घरों में तहखाने खोद लिए हैं। हजरात, उसी ने बगदाद शरीफ के करीब में जो दरिया था, उस दरिया के बंद तोड़ डाले, उसका रास्ता खाली कर दिया और बगदाद के दरिया का रुख मोड़ करके बगदाद में ला दिया। हजरात, पानी जैसे ही बगदाद में दाखिल होता है तो पानी की आदत है सबसे पहले वो नीची जगह में पहुंचता है। तहखानों में पानी भरा, हजरात उनके अंडरग्राउंड पानी जाने लगा और पानी अंदर जाने के बाद में लोगों के चीखों पुकार की आवाजें आने लगी, बच्चे सिसकियां लेने लगे, रोने और चीखने लगे, मगर उनको बचाने वाला कोई नहीं था। 4 लाख लोग वो थे जिन्होंने अंडरग्राउंड बगदाद शरीफ के अंदर तहखाने बना लिए थे। पानी ने उन्हें भस्म कर दिया, उनकी चीखों पुकार उनको ना बचा सकी। ये तबाही मचाने के बाद जब ये बगदाद के अतराफ का जायजा ले रहा था, इसने एक जगह देखा कि एक जगह किसी बस्ती के अंदर, शहर के अंदर बाजार लगा हुआ है और बाजार में मुसलमान सौदा खरीद रहे हैं, दाढ़ी वाले भी लोग सौदा खरीद रहे हैं। इसकी आंखों में खून के शरारे आ गए और गुस्से के आसार नमूदार हो गए। कहा, मेरे सामने मुसलमान अभी भी मौजूद हैं। बाजार में ऐलान लगा दिया कि सारे लोगों से कह दिया जाए जिनका नाम मुसलमान है, जो मुसलमान है, लाइन में खड़े हो जाएं। मेरा खून खोल जाता है इनकी सूरतें देखकर। 3 लाइनें लगा ली गई। चूंकि हलाकू खान को नींबू खाने का शौक था, चटकारे ले लेकर के नींबू खा रहा था। हजरात, कुर्सी बिछा दी जाती है, मुसलमानों की 3 लाइनें लगा दी जाती हैं। उन्हीं में एक 80 साल के बूढ़े जिनके सफेद दाढ़ी थी लाइन में लग जाते हैं। पहली लाइन का नंबर आया, बुजुर्ग कूदे, पहली लाइन से वो तीसरी लाइन में चले गए, वहां जाकर के मुस्कुराने लगे। लाइन कटती चली गई, दूसरी लाइन कटी, तीसरी लाइन का भी नंबर आ गया। गौर कीजिएगा, आखिर में वही बुजुर्ग बचे हैं। सारे लोगों के सरों को तन से जुदा कर दिया गया। आखिर में उस बुजुर्ग से कहा था उसी हलाकू खान ने, तुम ये समझते हो कि तुम मेरी चुंगल से बच जाओगे, मेरी तलवार से बच जाओगे? उन्होंने कहा था अपनी ताकत पे इतना गुरूर मत कर, मौत तेरे हाथ में नहीं है, मौत तो मेरे परवरदिगार के हाथ में है। मौत और जिंदगी तेरे कुदरत में नहीं है, मौत और जिंदगी तो मेरे मौला के हाथ में है, मेरे अल्लाह के हाथ में है। जब इतना सुना था हलाकू खान ने, उसने कहा लगाया और इस तरह जो उसके हाथ में नींबू था, इस तरह से नींबू किया, इस तरह से हाथ को उछाला। अच्छा, तेरे खुदा के हाथ में है, देखता हूं तेरा खुदा तुझे बचाने आएगा कि नहीं। उसे यह पता नहीं था जहां कोई दिखाई नहीं देता वहां खुदा की ताकत दिखाई देती है, वहां अल्लाह के पावर दिखाई देती है। हजरात, वो तो ये समझ रहा था कि खुदा की कोई शक्ल सूरत होगी, नहीं ना, अब खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का जलवा हर एक कायनात के जर्रे जर्रे में दिखाई देता है। हजरात, कहा था मेरे खुदा के हाथ में है मौत और हयात, जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, तेरा खुदा बचाएगा तुझे, देखता हूं कैसे बचाएगा। तलवार उठा नहीं चाहता था और हाथ को इस तरह से हवा में लहराया। अचानक नींबू उसके हाथ से गिरा। नींबू का शौकीन था, उसने नींबू उठाने के लिए, चूंकि तलवार का धुनी था, नेज़े और भाले का धुनी था, घोड़ा का बैठने वाला था, मैदान जंग का शहसवार था। हजरात, कोई मामूली इंसान नहीं था हलाकू खान, बल्कि वो बड़े पैंतरे बदलने वाला, मैदान जंग में कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। बड़ी हिम्मत और शजाअत और बहादुरी का पुतला था ये इंसान। लेकिन नींबू इसके हाथ से गिरा और तेजी के साथ इसने नींबू को कैच करना चाहा, अपनी मुट्ठी में दोबारा दबाना चाहा, मगर जैसे ही झुका नींबू को कैच करने के लिए, हजरात, जैसे कि खुदा इसी बात का
इंतजार फरमा रहा था। जरा गौर तो कीजिएगा, उसकी गर्दन झुकी और झुकने के बाद में उसे रोका नहीं गया, घोड़े की पीठ पर उससे ठहरा ना जा सका, आखिर नीचे आकर के गिरा और उसका पैर उसकी रकाब में अटक गया। घोड़े की रकाब में उसका पैर अटका, अचानक से घोड़ा उछला और भागना शुरू हो गया। उसकी पेशानी और उसका चेहरा जमीन से लगने लगा। हजरात मकर चीखता और चिल्लाता था, अपने फौजियों को आवाज देता था, अपने मुहाफिजों को आवाज देता था, अपने गार्डों को आवाज देता था, आओ मेरे गार्डों मुझे बचाओ, घोड़े को रोकने की कोशिश करो। मगर गार्ड जितना भागते थे उतना ही घोड़े की रफ्तार तेज होती चली जाती थी, इसलिए कि अब ये घोड़ा दुनिया का घोड़ा नहीं, ये तो अजाब का घोड़ा बन चुका था, गैर खुदाबंदी का घोड़ा बन चुका था। घोड़ा भागता चला गया, शोर उठता रहा, ये बगदाद का हलाको खान लोगों को पुकारता रहा, ओ मेरे मुहाफिजों आओ मुझे बचाओ। अब हजरात जरा गौर कीजिएगा, घोड़ा भागता चला गया। आखिर तारीख का पन्ना और पेज बताता है, घोड़ा इतना भागा कि उसकी नाक जिस्म का हिस्सा छोड़ चुकी थी, उसकी भौहें जख्मी हो चुकी थी, उसकी आंखों के गुल्ले खत्म हो चुके थे, उसके होंठ जख्मी हो चुके थे, उसके चेहरे की खाल खत्म हो चुकी थी। और जाकर के घोड़ा रुका है तो उसके चेहरे पर गोश्त का नाम और निशान नहीं था। अल्लाह ने हलाको खान को इबरत का निशान बनाया। हजरत जब वापस लाए तो वही 80 साल का बुजुर्ग मुस्कुरा रहा था। मुहाफिजों ने कहा था अब भी मुस्कुराता है। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, अब तो बात समझ में आना चाहिए कि मौत हलाको खान के हाथ में नहीं, मौत तो मेरे परवरदिगार के हाथ में है, मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। देखो एक बादशाह को मार दिया है और लाइन में लगने वाले 80 साल के बूढ़े को अल्लाह ने बचा लिया है, उसे जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम मौलाना अब्बास साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगो, ये खुदा है, ये अल्लाह है। नहीं देखा आजकल तो मोबाइल हमारे आपके पास मौजूद हैं, मोबाइल वीडियो आ रही हैं, एक्सीडेंट होता, पहिया उतर जाता, मगर फिर भी वो बच जाता है, इसलिए कि बचाने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। और कितने ऐसे होते हैं कि साहब सरहाने पर बैठे हुए इयादत के लिए आए थे, मगर घर वापस गए तो खबर आती है कि फलां का इंतकाल हो चुका है। वो इंसान कि जिसको अस्पतालों ने नापास कर दिया, दिल्ली से वापस आ गया, अब इसका इलाज नहीं है, मगर वो जिंदा बच जाता है, इसलिए कि सिरप और गोली और टैबलेट हजरात किसी को शिफा नहीं देती, ये तो अल्लाह की मर्जी है किसको शिफा मिलना होती है। जरा तड़प कर कहें सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। आइए गौर कीजिएगा, मैंने ये बात इसने सुना दी ताकि आपके दिल में अपने खुदा की मोहब्बत के जोश पैदा हो जाए, अपने खुदा का एक वलवला पैदा हो जाए। याद रखिएगा, जो खुदा का नहीं वो किसी का भी नहीं है, जो खुदा का नहीं है वो किसी का नहीं है। इसलिए बंदे बनने की कोशिश कीजिएगा, खुदा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। बंदे बन के रहिएगा। बंदा वो होता है जो झुक कर के चलता है, बंदा वो होता है जो सजदे करता है। आइए मैं आपको थोड़ी देर और गुफ्तगू करूं, आप जरा मौत का मंजर तो मुलाज़ा फरमाइएगा। आपने गौर फरमाया, उलमा फरमाते हैं जब इंसान का मरने का और मौत का वक्त करीब होता है, अपने खुदा की कुदरत और अपने खुदा का रहम तो देखो। हजरात मौत जब आती है तो रूह सबसे पहले हमारे पैर की तरफ से निकाली जाती है, हमारे सर की तरफ से नहीं निकाली जाती रूह पहले, बल्कि हमारी सबसे पहले रूह पैरों की तरफ से निकाली जाती है, फिर टांग की रूह निकाली जाती है, इसी तरह सबसे आखिर में ऊपर के हिस्से की रूह निकाली जाती है। आलम तसव्वुर में सवाल किया, या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ कि पैर की तरफ से रूह निकाली गई, पहले सर की तरफ से क्यों ना निकाली गई? तो खुदा का रहम करम और फजल बोला, आई अब्बास रजा मैं बंदे को मौका देना चाहता हूं कि अब भी जुबान से कलमा पढ़ ले, अब भी जुबान से कलमा पढ़ ले, अब भी खुदा को याद कर ले, अपने खुदा के रहम को याद तो कीजिएगा, अपने अल्लाह के फजल को याद तो कीजिएगा। और हजरात आप गौर तो फरमाएं, जब आपका इंतकाल हो गया, आप गौर फरमाएं कि आपको नहलाया गया, कफन पहनाया गया, आपके जिस्म पर खुशबू लगाई गई, मगर आपके पेट पर खुशबू नहीं लगाई गई, बल्कि आपके माथे पर खुशबू है, आपकी नाक पर खुशबू है, आपके हथेली पर खुशबू है, आपके पैर के तलुओं पर खुशबू है, आपके घुटनों पर खुशबू है। बस इन्हीं जगह काफूर लगाया जाता है। पेट पे काफूर नहीं लगता, कमर पे काफूर नहीं लगता, टांगों पे काफूर नहीं लगता। हजरात खुशबू बाहुओं पे नहीं लगती, बल्कि इन्हीं जगहों पर खुशबू लगती है। जो लोग नहलाते हैं, खुशबू लगाते हैं, उन्हें मालूम है खुशबू लगाने की जगह माथा है, खुशबू लगाने की जगह नाक है, खुशबू लगाने की जगह दोनों
हाथ हैं, खुशबू लगाने की जगह घुटना है, खुशबू लगाने की जगह पैर के दोनों तलवे हैं। मैंने कहा आलम तसव्वुर में या अल्लाह जिस्म तो पूरा इसी बंदे का था, मगर इन्हीं जगह पर खुशबू क्यों लगाई? तो जरा अपने खुदा से करीब तो हो जाइएगा। अल्लाह आलम तसव्वुर में जवाब आया, ओ अब्बास रजा, इन आज़ा पर और इन अज्जा पर, इन टुकड़ों पर खुशबू इसी ने लगाई गई, इसलिए कि बंदा जिस हालत में खुदा के सबसे ज्यादा करीब होता है वो हालत सजदे की हालत हुआ करती है। और सजदे में यही आज़ा टिकते हैं जिस्म के, यही आज़ा टिकते हैं जमीन से, यही आज़ा टिकते हैं जमीन से। जिस्म का पूरा हिस्सा अपनी जगह है, मगर सजदे का मकाम अपनी जगह है। सजदे में जिस्म के ये टुकड़े लगे, अल्लाह ने इन आज़ा को ऊंचा बना दिया है, मकाम वाला बना दिया है। हमें कहने की इजाजत दो, जो सजदे में सर रखने की वजह से इन आज़ा का मकाम बढ़ जाता है, तो जो बंदा सुभान रब्बियल आला कहेगा उस ज़बान का मकाम कितना ऊंचा होगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा, अपने खुदा के करीब तो हुइएगा, अपने अल्लाह के करीब तो हुइएगा। और देखिएगा, आप जरा गौर फरमाएं, मैं बस बात इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। आइए मैं अपने आका की बारगाह में और ले चलूँ, आपको अपने नबी की बारगाह में और ले चलूँ। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के दरमियान हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है, चूँकि ये 40वीं की महफिल है। आखिर में बस हुजूर की फजीलत की एक बात सुना कर के बात ख़त्म करूँगा। रियाज़ुस सालिहीन में एक हदीस इरशाद फरमाई गई, तवज्जो से सुने ये मेरी माँ बहनें भी। हजरात होता क्या है कि जब इंतकाल हुआ तो आपने देखा होगा, बाप का इंतकाल हुआ तो बीवी के सर से दुपट्टा बार बार उतरता, बेचैनी और बेकरारी होती है। लड़कियां आती हैं दूर से रोती हुई आती हैं, दुपट्टा उनका सर से नीचे उतर जाता है। बहनें आती हैं दूर से रोती हुई आती हैं, दुपट्टा सर से नीचे उतर जाता है। ये हमारे आपके घरों की दास्तान है, बार बार बगल वाली औरतें और खातूनें दुपट्टा उनके सर पर रखती हैं। ये हमने और आपने अपने घरों में भी देखा है, बार बार दुपट्टा उनके सर पर रखा जाता है। यकीनन ये बहुत गमों का वक्त है, यकीनन बहुत बेचैनियों का वक्त है, यकीनन ये वक्त बड़ी तकलीफ़ों का वक्त है। मगर सुनिए तो सही, यहाँ सिर्फ एक बंदे का इंतकाल हुआ है। ज़रा करबला में तो देखो, हज़रत ज़ैनब के सामने एक का इंतकाल नहीं हुआ था, हज़रत उम्मे कुलसूम के सामने एक का इंतकाल नहीं हुआ था हज़रत, मगर वहाँ हज़रत ज़ैनब का ना दुपट्टा उतरा, हज़रत ज़ैनब का ना दुपट्टा सरका। हज़रत हम करबला वालों का नाम तो लेते हैं, हम उनकी सीरत पे क्यों नहीं चलते हैं? काश के इसलिए तो हम कहते हैं, ऐ ज़ैनब तुम्हारी हिम्मत को करोड़ों मर्तबा सलाम, ऐ ज़ैनब तुम्हारी हिम्मत को करोड़ों मर्तबा सलाम। इसलिए कि नन्हे अली असगर का जनाजा तुम्हारे सामने है, मगर दुआ कर रही है मौला ये नन्हा अली असगर का पूरा कायनात तुझे अता कर दूंगी। नाली अकबर क्या या अल्लाह मैं तुझे दे दूंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, सर से दुपट्टा ना उतारो, हजरत ज़ैनब का सबर याद कर लो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो मौत के वक्त में सबर करता है और सबर करके जो दुआ करता है, अल्लाह सबर के बदले में मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मगर बेचैनी बेकरारी यकीनन है दुख का वक्त, है परेशानी का वक्त, मगर सब्र करना ये मोमिन का ही तो काम है, सब्र करना ये मोमिना औरत का ही तो काम है। हम ना करेंगे सब्र तो कौन करेगा सब्र? अरे सब्र करके तो हुसैन पाक ने हमें दिखा दिया, हुसैन पाक ने हमें बता दिया। हम उनके तरीक़े को मानने वाले, उनके तरीक़ों को अपनाने वाले, हम नहीं करेंगे सब्र तो कौन करेगा? ऐ लोगों तो सुनिएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अपने एक शागिर्द हज़रत अता से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चहीते शागिर्द, क्या तुम जन्नती खातून देखना चाहते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती खातून देखना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, ये काली खातून जिसके होंठ मोटे हैं, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, चेहरे पर मोटे मोटे निशान हैं और देखने में कोई खूबसूरत चेहरा नहीं है, काले रंग की। अब इमरातुस सौदा हदीस पाक में काले रंग की खातून है ये देख लो, ये जन्नती औरत है। ज़रा गौर करें, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, अल्लाह करे मेरे दिल की बात उनके दिल तक पहुँच जाए। कहा यह खातून जन्नती खातून है, कहा इसका अमल क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो सहाबी रसूल हैं, उनकी ज़बान हमारी तुम्हारी तरह नहीं है कि लोगों को लुभाने के लिए हाजी साहब की तारीफ़ कर दें, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए हम हाजी साहब की ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दें। नहीं ना, ये सहाबी रसूल है जो इनकी ज़बान पर वही दिल में है, जो दिल में है वही ज़बान पर है। ये दिल के बड़े सच्चे हैं, ये ज़बान के बड़े सच्चे हैं, इनकी सीरत व किरदार बहुत बुलंदो वाला है, इनकी तारीफ़ तो खुद खुदा रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उनकी सीरत व किरदार का
कोई जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा उनकी सीरत पे कसम खा जाते हैं, मुस्तफ़ा उनके किरदार पे अमल खा जाते हैं, मुस्तफ़ा उनके कौलो करार पे अमल खा जाते हैं, मुस्तफ़ा उनकी बातों पर यकीन फरमा लेते हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा को यकीन है मेरा सहाबी झूठा नहीं हो सकता। इतना क्या, बल्कि अल्लाह के हबीब के यहाँ तक फरमाते हैं, सहाबी तो बहुत ऊंचा है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मोमिन की शान झूठा होना नहीं है, मोमिन झूठा हो ही नहीं सकता, और जो झूठा होगा वो पूरा मोमिन नहीं है, पूरा मुसलमान नहीं है। हम और आप किस नगर में जी रहे हैं, हम और आप किस नगर में जी रहे हैं? सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं अपने आका की बारगाह में बैठा हुआ था, ये खातून आई और आने के बाद में हांफते कांपते अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे दौड़ा पड़ता है, इन्नी उसरऊ व अतकशफू, या रसूल अल्लाह मुझे दौड़ा पड़ता है, और दौड़ा पड़ने के बाद मेरा सर का आंचल मेरे सर से सिर सरक जाता है, मेरा दुपट्टा उतर जाता है। गौर कीजिएगा आप बात पर मेरी, अल्लाह करे मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए, मेरी माँ बहनों के दिल तक पहुंच जाए। हजरात कहा था, या रसूल अल्लाह मुझे दौड़ा पड़ता है, मैं चलते चलते सड़क पर गिर जाती हूँ, रोटी बनाते बनाते मेरा गिर जाती हूँ, या रसूल अल्लाह मगर मेरा दुपट्टा सरक जाता है, दुआ फरमा दें। इसलिए कि आप जो दुआ फरमाते हैं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह आपकी बातों को पूरा फरमा देता है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दें। हदीस के लफ्ज़ हैं, इरशाद फरमाया, वलौ शीती इन सबरती फलकिल जन्नतु, ऐ मेरी दीवानी अगर तू सबर कर ले तो तुझे बदले में जन्नत अता की जाएगी, अगर तू सबर कर ले तो तुझे जन्नत मिलेगी। सुनिएगा उस खातून का जवाब, कहा था या रसूल अल्लाह ठीक है मैं सबर कर लेती हूँ, मुझे दौड़े पड़े, मुझे कोई गम ना होगा, मेरा माथा टूटे मुझे कोई गम ना होगा, मेरी आंख निकले मुझे कोई गम ना होगा, चेहरा लहूलहान हो मेरा कोई गम ना होगा, मेरा जिस्म जख्मी हो मुझे कोई फिक्र ना होगी, मगर या रसूल अल्लाह कम से कम इतनी तो दुआ फरमा दें कि जब दौड़ा पड़े तो मेरा सर का दुपट्टा ना सरके, मेरा सर का दुपट्टा ना उतरे। गौर फरमाइएगा, हालांकि ये वो हालत है कि अगर दुपट्टा उतर जाए पूरी दुनिया भी चेहरा देख ले तब भी गुनाह ना मिलेगा खातून को, इसलिए कि ये वो मौका है कि जिस मौके पर खातून गुनहगार नहीं हो सकती है यहाँ, और ये मौका है कि यहाँ पर ईश्वर शरीयत का हुक्म नहीं चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। बात समझ में आ रही है आपके? क्या अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर दौड़ा पड़े तो पर्दा ना उतरे। यही तो हज़रत फ़ातिमा भी हैं, 17 पैबंद लगे हैं, मगर आसमान के तारों ने हज़रत फ़ातिमा का बाल नहीं देखा है। ज़रा तड़प कर गो सुभान अल्लाह। फातिमा के नाम पे इतना ठंडा बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? ज़रा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आया हज़रत फातिमा के दुपट्टे में 13 पैबंद लगे हुए थे। आजकल तो 10-10 दुपट्टे भी पसंद नहीं आ रहे हैं। 10-10 हर ब्याह में नया जोड़ा चाहिए, हर ब्याह में नया जोड़ा चाहिए, और पैसे दीगर, मगर हाय हज़रत फ़ातिमा गुर्बत में ज़िंदगी गुजार ली। 3 दिन के फाके हो गए, 3 दिन के फाके हो गए। एक मौके पर हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर हुजूर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर तीनों चले गए। सुवरुम मिन हयात सहाबा में ये वाक़या है। गए और जाने के बाद में हज़रत भूखे थे मेरे पैगम्बर, सैयदुना अबू बकर, सैयदुना उमर फारूक, भूखे थे तीनों। गए अबू अयूब अंसारी का माशाअल्लाह देखते ही चेहरा खिल गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग में काम कर रहे थे अपने हज़रत अबू अयूब अंसारी, पता लिया तो मियाँ बाग को ऐसे ही छोड़ कर आगे बड़ी तेज़ी के साथ आए, और मियाँ इतनी बेखुदी का आलम तारी हुआ कि उन्होंने खजूरें नहीं तोड़ी बल्कि बाग की टहनियाँ तोड़ करके ले आए, जिसमें कच्ची पक्की सभी खजूरें लगी थी। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का प्यार है। हजरात अगर तुम चाहते हो कि नबी हमारे घरों में आ जाए, कर्ज़ादे करने की जरूरत नहीं है, नबी पर दुरूद पढ़ लो, अगर काम कर दिया नबी हमारे घरों में तशरीफ ले आए।
हजरात लिया है कच्ची पक्की खजूर है, कहा देख के तो ले आते। या रसूल अल्लाह, आपकी खबर सुन के बंदे को देखने का मौका ही कम मिलता है। आपकी खबर मिल जाए और बंदा ये देखे कच्ची और पक्की क्या है। मैं इसलिए ले आया कि पता हो सकता है कि रसूलुल्लाह कच्ची खजूरें पसंद फरमाए, ये भी हो सकता है रसूलुल्लाह पक्की खजूरें पसंद फरमाए। अगर रसूल में पक्की ले गया और कच्ची को याद फरमाया तो लाने में देर हो जाएगी। मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि रसूल हुक्म फरमाए तो देर हो जाए, देर हो जाए। ये प्यार और मोहब्बत है। हज़रात अब बीवी से कहा अच्छा हुजूर आए हैं, इतने हुजूर या रसूल अल्लाह ये खजूरें तनावुल फरमाएं। जल्दी जल्दी 6 महीने का बच्चा था, जल्दी से काटा अपने हाथ से और काट करके बोटियां खुद ही बना दी। बीवी से कहा जल्दी से तू चूल्हा जला मैं बना रहा हूँ, तू चूल्हा जला मैं रख रहा हूँ हंडिया, तू जला मैं आटा गूंद रहा हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बीवी के साथ लगे। ये नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत, ये नबी का प्यार है, नबी का प्यार है। कहा तू भी काम कर, मैं भी काम करता हूँ, इसलिए कि ये मेहमान रोज किसी के घर नहीं आते, किस्मत वाले होते, किस्मत वाले होते जिनके घर पैगंबर आ जाते हैं, नबी आ जाते हैं। हजरात कहा जल्दी जल्दी बनाओ। बीवी भी लग गई काम में, हजरात वो भी लग गए काम में, दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी लगे। गोश्त भूना गया और जल्दी से ला करके हुजूर के सामने दस्तरखान बिछाया गया। ला करके बोटियां रख दी गई, रोटी बना करके रख दी गई। हुजूर ने एक रोटी उठाई और एक रोटी उठाने के बाद में चंद बोटियां उस रोटी पर रखी। इरशाद फरमाया अरे अबू अय्यूब अंसारी जाओ और जाकर के मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा करके आ जाओ, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ऐ मेरी माँ बहनों, पेट भर के खाना मिलता है फिर भी तुम्हारे नखरे हाथ नहीं आते हैं। हजरत फातिमा को देखो 3 दिन की भूखी है मगर सर सजदे में रख कर कहती है या अल्लाह तू राजी हो जा तो बेड़ा पार है, या अल्लाह तू खुश हो जा तो बेड़ा पार। हजरात मोहतरम आप गौर तो कीजिएगा, आप तवज्जो तो दीजिएगा। 13 पैबंद लगे हैं मगर आसमान के चांद ने रसूल करीम की बेटी प्यारी बेटी का बाल तक नहीं देखा है। आसमान के चांद ने, सूरज ने, आसमान के बादलों ने मेरे पैगंबर की बेटी का बाल तक नहीं देखा। आजकल हालात क्या हैं हजरात, कह नहीं सकते हालात किस डगर पर चले हैं, किस नगर पर चले हैं। आजकल तो जा रही हैं हमारी माँ बहनें, मौत में भी यही चल रही हैं, 40 में भी यही चल रही हैं, 10 में और 20 में भी यही चल रही हैं। जाकर के थोड़ी देर रोएंगी, कुछ ना करेंगी, जनाजा इधर उठ कर चलेगा और थोड़ी देर के बाद कहेंगी चल रही है मेरी खाला का घर यहीं मूसापुर में है, खाला घर चल रहे हैं, ये खाला के घर जाना आई हैं। रोना थोड़ी देर और जनाजा उठ कर चला जाए तो खाला के घर, फुप्पो के घर, दादी के घर, यही तो होता है। हमने आपने यही तो देखा है। इसलिए कहा जनाजों में जाने का काम औरतों का नहीं है, मर्दों तुम आओ, इसलिए कि तुम आओगे जनाजा पढ़ोगे, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे पढ़ने की बरकत से जनाजे की मग़फ़िरत फरमा दे, हो सकता है तुम्हारे जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सोचिए तो सही, गौर तो फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं आई थी ये खातून, आने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह दौड़ा पड़े अपनी जगह है मगर इतनी तो दुआ फरमा दें कि मेरा दुपट्टा ना उतरे। हुजूर ने दुआ फरमा दी और जब जब दौड़ा पड़ा तो हजरत फातिमा, हजरत उस खातून के चेहरे से कभी दुपट्टा नहीं उतरा। ऐ मेरी माँ और बहनों, उन्हें शरीयत, किसी ने पूछा था कि इस हालत में तो शरीयत तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती, फिर तुमने नबी से दुआ क्यों कराई? इरशाद फरमाया ऐ लोगों, मुझ पर मेरी अकल चली गई है मगर मेरी शर्म नहीं गई है, मेरी गैरत नहीं गई है। गैरत कहती है नबी का दीन बचाया जाए, नबी के दीन की हिफाजत की जाए। हजरात इसमें मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको अपने खुदा का करीब होना है, अपने अल्लाह के करीब होना। बस इंशाअल्लाह 2 मिनट में और बात ख़त्म कर रहे हैं चूँकि सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए, इनकी फ़जीलत और कमा हक़्क़ु इनकी जो बुलंदी है हम नहीं बयान कर सकते, मगर एक बात और बात ख़त्म कर रहे हैं। हुजूर की फ़जीलत का वाक़या, बात ख़त्म, जो हमने वादा किया था। यही बगदाद शरीफ है, इसमें एक आर्टिस्ट आया, मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, जुनैद बगदादी का दौर है। लोग अपने अपने महबूबों की तस्वीरें बनवाते, बताते नाक कैसी, माथा कैसा, गाल कैसे, होठ कैसे, वो तस्वीर बनाता। आजकल की तरह कैमरे का और मोबाइल का दौर नहीं था, तकरीबन 800-900 साल पुरानी बात है जब कैमरा पैदा भी नहीं हुआ था। बगदाद में आया, उसका बड़ा चर्चा हुआ बगदाद के गलियों में। वो आता और पूछता बताओ क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। लोग अपने अपने माथे महबूबों के और अपने अपने महबूबों के होंठ और वगैरह वगैरह खद्दोखाल और चेहरे का जुग्राफिया बताते, वो उसी तरह लकीरें काटता चला जाता और बनाता, हूबहू
हूबहू वही तस्वीर बना देता। जुनैद बगदादी के कान के पर्दों से भी टकराई थी ये आवाज़। जुनैद बगदादी वो जुनैद बगदादी हैं, बात बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। ये वो जुनैद बगदादी हैं कि ये बादशाह के पहलवान थे, बादशाह के पहलवान थे, बादशाह के पहलवान थे। हजरात ये बादशाह के पहलवान थे, अखाड़ा लगा हुआ था, हजरत जुनैद बगदादी टहल रहे थे। इनका कोई नाम नहीं था, बस ये एक पहलवान के नाम से मशहूर थे। ये बादशाह के पहलवान, कोई इनसे टक्कर नहीं लेता था, सबसे बड़े पहलवान थे, कोई इनसे हाथ नहीं मिलाता था, अखाड़ा लगा हुआ था। एक पतला दुबला इंसान जिसको चलने में पैर लड़खड़ा रहे थे, बड़ी तेजी के साथ आया, जुनैद बगदादी से हाथ मिला दिया। लोगों में कहकहा बुलंद हुआ कि अगर इसे हड्डी पसलियां टुटवानी तो कहीं और चला जाता, मगर लगता है कि गीदड़ की मौत आती है तो गाँव में कोई भागता है, ये मौत लेने आया है अपनी। हजरात उसने कहा मैं आज नहीं लड़ूंगा, कल लड़ूंगा। 10 बजे दूसरा दिन मुकर्रर हो जाता। बड़ी तेजी के साथ सुना रहा हूँ, बात समझ में आ जाए। हजरात बड़ी तेजी के साथ में दूसरा दिन मुकर्रर हो गया। 10 बजे का टाइम रखा हुआ था, लोग आते गए, अखाड़ा पूरा का पूरा भरा है, पूरे बगदाद के लोग जमा हैं, बादशाह आ चुका है, कुर्सी लग चुकी है। जुनैद बगदादी अखाड़े में टहल रहे हैं, महज एक पहलवान हैं, महज एक पहलवान हैं। हजरात 10 बजने के बिल्कुल करीब हो चुके हैं, 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं, मगर उस सूखे पतले और दुबले पतले पहलवान का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। लोगों ने कहा था बेवकूफ़ बना करके चला गया, वो आने वाला नहीं है, हमें अहमक और बेवकूफ़ बना करके गया है। हजरात यहाँ तक कि 1 मिनट रह गया 10 बजने में, मगर उसका नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि 30 सेकंड रह गए, मगर पता तक नहीं। यहाँ तक कि अब बिल्कुल 10 बजने के करीब ही थे। इतनी देर में देखते क्या है, लोग कहे लगा रहे थे और कह रहे थे कि वो अब आने वाला नहीं है, मगर दूर से धूल उड़ती हुई नजर आती है। कहा लोगों ने, एकदम चीख बुलंद हो गई, वो आने वाला आ रहा है, देखो वही होगा वो पहलवान। आया मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो लोगों ने देखा, हाँ ये वही पतला दुबला इंसान है जो कल जुनैद से बगदादी से हाथ मिला करके गया था। दोनों के हाथ मिल गए। हजरात कुश्ती होने लगी। उन्होंने जरा कान करीब किया तो जुनैद के कान में एक ही लफ्ज़ कहा था, गौर कीजिएगा लफ्ज़ कहीं ज़ाय ना हो जाए, एक ही कान में एक ही लफ्ज़ कहा था, ऐ जुनैद बगदादी तुम बहुत बड़े पहलवान हो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पीट नहीं सकता, मैं ज़मीन पर पटक नहीं सकता, मगर मैं 3 दिन से बगदाद में आया हुआ हूँ और मेरी गैरत ने किसी के आगे दामन फैलाने की इजाज़त नहीं दी है। मेरे साथ में मेरी कई बहनें मौजूद हैं जो भूख से बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, उनके पेट में एक भी लुक़मा खाने का नहीं पहुँचा है, उन्होंने एक भी लुक़मा खाना नहीं खाया है। अब मैं किसके आगे हाथ जाकर के फैलाऊं, मेरी खैरत गवारा नहीं करती। ऐ जुनैद बगदादी मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पिट नहीं सकते, मगर एक जुमला तो सुन लो जुनैद बगदादी। कहा सुनाओ, जल्दी से सुनाओ, कौन हो, तुम्हारी बात मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। जुनैद बगदादी ने कुश्ती लड़ते ही लड़ते बातें हो रही थी, ये कहा मैं कोई और नहीं, मेरी रगों में मेरे पैगंबर का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में मेरे नबी का खून दौड़ रहा है, मैं शहजादा रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं अपने नबी का बेटा हूँ। नबी का बेटा होकर के किसके आगे हाथ फैलाऊं, मेरे पैगंबर ने हाथ फैलाने से मना फरमाया है, इसलिए नहीं फैला सकता। मगर जुनैद बगदादी तुमसे इतना वादा करता हूँ, अगर आज तुमने यहाँ मुझे खाने के 2-4 लुक़मों की खातिर, मेरी बहनों की जिंदगी बचाने की खातिर अगर तुम खुद पिट गए और मुझे जीता दिया, तो मैं मैदान क़यामत में अपने पैगंबर से तुम्हारी सिफारिश फरमा दूंगा, अपने पैगंबर की बारगाह में तुम्हारी बातें मैं पेश कर दूंगा। हजरात इतना कहा था, जुनैद बगदादी की किस्मत अंगड़ाई ले गई, उनकी किस्मत बुलंद हो गई। जुनैद बगदादी की किस्मत का सिकंदर चमकने लगा और जुनैद बगदादी कहे अब तू मायूस मत हो। जुनैद बगदादी ने दाव और पेच खेले, गौर कीजिएगा, जुनैद बगदादी ने दाव और पेच खेले, मगर चित नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि दिलो दिमाग में यह बात बच चुकी है, अगर मैंने इनको चित किया तो मैं दुनिया के इंसान को नहीं बल्कि रसूल के शहजादे को चित कर दूंगा, मैं रसूल के शहजादे को पटक दूंगा। थे तो मुसलमान वो भी, मगर तक़वा शिआर में उनका नाम नहीं था। हज़रात जरा गौर कीजिएगा, आखिरी लम्हात में बात चल रही है, इतनी बात थी जुनैद बगदादी के दिल में, मोहब्बतों का जोश पैदा हुआ। जुनैद बगदादी खुद ब खुद जमीन पे चित गिर जाते हैं। वो सैयद सादा जुनैद बगदादी के सीने पर पैक करके अपनी फतह का जश्न मना रहा है। लोग सैयद सादे की गोद में इनामात की बारिश कर रहे हैं, मगर जाते जाते जुनैद बगदादी के ठोकर मारते चले जाते हैं। ए जुनैद बगदादी, तूने बादशाह का नाम मिट्टी में मिला दिया, जुनैद बगदादी उठते नहीं है। इतनी देर में देखते क्या है कि जुनैद की आंख लग जाती है। आंख क्या लगी, पैगंबर मदीने से तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया, ए जुनैद बगदादी, तुमने हमारे एक बेटे के एहतराम की
वजह से खुद को मिट्टी में मिलाया है। अब तुम्हें मामूली इंसान नहीं, सैयदुत ताइफा, वलियों का सरदार बनाया जाता है, वलियों का सरदार बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आंखें लगी जुनैद की अखाड़े में, पैगंबर तशरीफ़ ले आए। अरे मेरे नबी का इख्तियार कहाँ कहाँ नहीं चलता है। ओ मूसापुर के, आप भी ज़रा नबी की मोहब्बत में मचल के तो देखो, आपकी आंखों में भी नबी के जलवे बसेंगे, आपके घरों में भी नबी तशरीफ़ ले आएंगे। हमारे दामन करम में कमी है, उनके यहाँ कमी नहीं है, उनके यहाँ कमी नहीं है। इरशाद फरमाया आकर के, ए जुनैद बगदादी, अब तक तू बगदाद के